भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से नागपुर महानगर पालिका में राज कर रही है, लेकिन विकास को पीछे छोड़ केवल मन की बात पर ही बीजेपी काम कर रही है। जहां प्रभाग 24 में आम जनता नाले निर्माण न होने के कारण अस्त व्यस्त है, पानी भरे रहने के कारण आए दिन हो रही परेशानी में जीवन यापन कर रहे हैं। बता दें कि चुनाव के समय जो बड़े बड़े वादे करने वाले पूर्व नगर सेवक लोगों की समस्या से दूर भाग रहे हैं और चुनाव के नजदीक आते ही अपनी सीट के लिए जनता के पैरों पर गिर पड़ते हैं। लेकिन यही पूर्व नगर सेवक एक नगरवासी की समस्या नहीं सुलझा पाते। सवाल उठता है कि आखिर क्यों पूर्व नगर सेवक लोगों की समस्या से रूबरू नहीं होते? आखिर क्यों समस्या धरी की धरी रह जाती है? प्रभाग 24 में इन दिनों नाले निर्माण निकासी न होने के कारण पानी जमा हो चुका है और पूरे मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, जिस पर एक खतरनाक बीमारी आने का संकेत मिल रहा है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कारण बस यही है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ विकास कोसारी जो मेरे भाई है कि यहाँ से भले ही जो है मेरा घर यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर है, मेरा विधानसभा भी दूसरी है, मेरा वार्ड भी अलग है, लेकिन बार बार जो है मैं अपने प्रभार क्षेत्र कर्नाटक में मैं अपना प्रदेश युवा कांग्रेस का वहाँ पर मैं प्रभारी होने के नाते जो है मैं वहाँ पर था। वहाँ पर आने के बाद में मुझे निरंतर विकास कोसारी जी, प्रकाश जी, इनका मुझे कॉल आता था और कहते थे कि इसी प्रकार से जिस तरीके से आपने जो है नेहरू नगर जोन अंतर्गत आने वाली महानगर पालिका की जो स्कूल है, वो स्कूल में आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि वहाँ पर घुटनों तक पानी था। वहाँ पर बच्चे जो थे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो बेचारे स्लम एरिया के बच्चे थे, जो झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बच्चे थे, जो बड़ी स्कूलों में नहीं जा सकते, लेकिन महानगर पालिका के स्कूल के माध्यम से जो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अच्छा एक व्यक्ति इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं, तो ऐसे स्कूलों में यहाँ पर तक पानी था। तो वही निवेदन लेकर हम लोग अशोक पाटिल जी जो सहायुक्त है नेहरू नगर जोन के, उनके पास में गए। उनको हमने धमकाया नहीं, उनको हमने चेतावनी दी। आने वाले 48 घंटे के अंदर में समझ लीजिए कि वहाँ पर उस स्कूल की समस्या का निराकरण अगर नहीं हुआ तो ये मासूम बच्चों को हम लेकर आपके यहाँ पर आएंगे और पूरी गंदगी आपके ऑफिस में डालेंगे। राखी का दिन था, ये राखी के दिन उन्होंने जो है वहाँ पर स्कूल का काम चालू किया और वो समस्या से निराकरण दिलाया। उसी प्रकार से विकास जी कोसारे और प्रकाश जी और सभी यहाँ के सम्मानीय जो नागरिक है, सम्मानीय नागरिक ने यहाँ पर डिप्टी सिग्नल में मुझे यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर बुलाने के बाद में उनका ये कहना था कि खुद को जो विकास पुरुष जो कहते हैं, खुद को कार्य सम्राट जो कहते हैं, ऐसे सम्मानीय कृष्णा खोपड़े जी जिनके नाम में कृष्ण है, यानी भगवान कृष्ण का नाम जो है उपाधि अगर नाम उनको जो अगर दिया हुआ है, नाम देने के बाद में भी अगर समझ लीजिए आज जन्माष्टमी का ये दिन अगर शुरू है, जगह जगह पर दहीहंडी जो है फुट रही है और उसके बाद में भी कृष्ण जिनका नाम है और कृष्ण जिनका नाम है, उनकी धरती के ऊपर में इस प्रकार से अगर समझ लो लोग अगर गंदगी में अगर रहते होंगे, कीचड़ में, दलदल में अगर रहते होंगे, बगल में घर आप देख सकते हो, बगल में बिजली का खंभा यहाँ पर है, यहाँ पर पानी गटर का पानी नीचे आया हुआ है, मासूम बच्चे यहाँ पर है, मासूम बच्चे स्कूल में जाते वक्त जो है अपने हाथों में, बच्चों का कहना था कि जिस तरीके से मैंने अपने जूते जो है अपने हाथ में पकड़े हुए, उसी प्रकार से बच्चे जो है यहाँ से अगर उनको अगर गुजरना रहे तो हाथ में वो बच्चे अपने हाथ में जूते लेते हैं। कई बार इन लोगों ने यहाँ के नगर सेवक, स्थानिक जो नगर सेवक थे, भले वो कोई भी पार्टी के रहे, भले वो भारतीय जनता पार्टी के रहे, लेकिन वो जो नगर सेवक के पास में बार जाने के बाद में वो कहते हैं कि हमने कर्मचारी को बताया, कर्मचारी कहते हैं कि नगर सेवक के पास में फंड नहीं, नगर सेवक कहता है कि वहाँ पर अधिकारी को बताओ, अधिकारी को बताने के बाद में यहाँ पर एक राठौड़ नाम का सहायक है, यहाँ पर एक माटे नाम का एक इंजीनियर है, बड़ा इंजीनियर यहाँ पर जोन में आने वाला, लकड़गंज जोन में, यहाँ पर एक देवघरे नामक जो है कर्मचारी है। ये तो ये जितने भी जो कर्मचारी है, जितने भी अधिकारी है, बड़े बड़े अधिकारी बहाना देते। यहाँ के सभी नागरिकों का कहना है कि यहाँ पर एक नाचा है, यानी ये नाचा यहाँ पर होता था ना, हाँ, ये ग्राउंड जो है, ग्राउंड में प्रोग्राम हुआ था। ये प्रोग्राम जो है कहीं ना कहीं पर बस बरगलाने के लिए जो है, बरगलाने के लिए ये नागरिकों के जेब से गए हुए जो टैक्स के जो पैसे है, वो टैक्स के पैसे महानगर पालिका के पास में जमा रहते हैं। महानगर पालिका ने 10 लाख रुपए खर्चा आता है, मुझे लगता है 7-8 लाख रुपए में यहाँ पर पाइपलाइन डाल के यहाँ का काम पूरा हो जाएगा, है ना, महानगर पालिका के फंड के माध्यम से पूरा हो जाएगा। लेकिन उनको, बड़े बड़े अधिकारियों को और बड़े बड़े नेताओं को ये मूलभूत समस्या का निराकरण करने के लिए समय नहीं है, उनके लिए महानगर पालिका के पैसा नहीं है, लेकिन लोगों को और समाज को बरगलाने के लिए वहाँ पर नाचा जैसा एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं और 50 लाख रुपए महानगर पालिका के फंड के माध्यम से वहाँ का जो पैसा है, इनके कर का जो पैसा है, वहाँ पर वो लोग खर्चा करते हैं। हमारा बस इतना ही कहना है, हमारी बस इतनी ही गुहार है कि हमको कहीं ना कहीं पर ये सारी समस्याओं से निजात हमको इनको दिलवाना है और इनको खुद को ये निजात पाना है, क्योंकि इनका ये अधिकार है। ये लोग यहाँ पर बोर्ड भी लगाने वाले थे, मुझे तो पता नहीं था कौन सा बोर्ड लगाने वाले थे, कौन सा बोर्ड, क्या बोले, चलो पक्षपात करना नहीं है, यानी कांग्रेस भाजपा ये पक्षपात तो हमको नहीं करना है, हमको बस यही हमको बताना है, जताना है कि लोग अगर 15 सालों से जो है मूलभूत समस्या, अगर समझ लो मूलभूत समस्या का निराकरण अगर हम लोग नहीं कर सकते, 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है यह
राज कर रही है नागपुर महानगर पालिका में। राज करने के बाद में पैसे का अपव्यय उन्होंने किस प्रकार से किया, मूलभूत सुविधाएं किस प्रकार से लोगों को नहीं दिलाई। सीमेंट के रोड तो बना लिए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि सीमेंट का रोड बनाने के पहले आपने गटर की लाइन आपने डाल दी थी, आपने अभी सीमेंट का रोड बना दिया। सीमेंट का रोड बनाने के बाद में गटर का लाइन डालने के लिए फिर से आपको सीमेंट का रोड फोड़ना पड़ रहा है, लेकिन वो भी चीज़ें नहीं हो रही। बस इतना ही हमारा कहना है। हम लोग आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनसे यह जो बड़े बड़े जो अधिकारी है, माटे, फिर वो देवगरे होंगे या राठौड़ होंगे, उन लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी 12:20 हुए, अभी 12:20 हुए। हमने 48 घंटे, कितने घंटों का समय दिया हमने? 48 घंटे। कितने घंटों का? 48 घंटे। हाथ ऊपर करके बताओ। 48 घंटों का समय बच्चों ने, जवानों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, मौसी ने, चाची ने दिया कि नहीं दिया? 48 घंटे का, 48 घंटे का। ये 48 घंटे अधिकारियों के, 49वां घंटा हमारा। 23 तारीख को 12:20 पे हम सभी लोग, अब हमारे घर से हम लोग अपने सिलेंडर, हमारी गैस, हमारे स्टोव, हमारी गद्दिया, हमारे तकिए, बच्चों के स्कूल के ड्रेस, बच्चों के स्कूल के टिफिन, ये सारे लेकर जाने वाले हैं और वहीं पर सोने वाले। ये समस्या का निराकरण तब तक 48 घंटे इनके, 49वां घंटा हमारा। 49वां घंटा सम्मानीय डिप्टी सिग्नल के जो सम्मानीय जो नागरिक है, ये सम्मानीय नागरिकों का 49वां घंटा इनका। और ये समझ जाए, सतर्क हो जाए अधिकारी वर्ग, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग क्या कर सकते हैं उन सबको पता है। 353 भी जो है, फिर से एक 353 लेने के लिए हम लोग तैयार है। 9 दिन हमको जेल में रखा हुआ था। ये लोगों की समस्या का निराकरण करने के लिए हम लोग 90 दिन भी रख सकते हैं। धन्यवाद। मैंने कल अनिल जी गेंद्रे के साथ में महानगर पालिका पे गया था। 2 घंटा मेरे को बैठा रहा उसने, अनिल जी गेंद्रे ने। वो बोलता है कर्मचारी के पास में चलो, वो बोलता वहाँ चलो। कर्मचारी को बोला तो कर्मचारी बोलता है तो हम भैया पैसे पानी यहाँ लग रहा है, पैसे हम अपना नगर सेवक जी ने बोले उसका होगा राजीनामा होगा, नगर सेवक है ही नहीं है, उसके लिए बोलते हैं उसके पास जाओ। वो बोलता है उसके पास जाओ। मैं प्रदीप पवाने जी को लगाया, इस बार कौरे जी को लगाया, अपना अनिल गेंद्रे जी को लगाया, चेतना तांग को लगाया कल फोन। उसके साथ में मैं 2 घंटा महानगर पालिका पे बैठा था। बोलते तंकर आ रहा, फैसा आ रहा, लेकिन आया नहीं। इसलिए मेरे को मीडिया बुला के बोलना पड़ रहा है। ये काम आज भी बोला मैंने प्रदीप पवानी जी को, अनिल जी गेंद्रे को, भैया जी रोज का गदर भरा 365 दिन में 265 दिन पानी बहाते रहता नदी है। मैंने उसको ऐसा बोल चुका हूँ, फिर भी वो बोलता है आज कर रहा, कल कर रहा, परसों कर रहा। ऐसा बोलते बोलते आज 3 हफ्ता हो गया। कल 10 साल का बच्चे स्कूल से पढ़ के आ रहा था, वो गिर गया, बेहोश हो गया चक्कर बदबू के मारे में। उसको मैंने उठाया, उसको पानी पिलाया, फिर उसके घर तक छोड़ के आया 2:02 पे। कल 2:02 में मैंने उसको ये किया। गेंद्रे जी का क्या कहना है? गेंद्रे जी बोलता है करा रहा हूँ, आज करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ, हो रहा नहीं है काम उसके साथ में। प्रदीप पवानी जी वो भी बोलता है अभी कर रहा हूँ। ये भैया कमलेश हाथबेर, बिना हाथबेर वाले का नंबर दिया था, वो बोलता है कल कराऊंगा। कल कौन देखा है? कल में तो आदमी मर जाए, कौन देखा है उसको? लेकिन आपके यही क्षेत्र के नगर सेविका कावरे भी है, कावरे नहीं उससे नहीं किए। वो तो बोलता है मेरा घर पे आके आपका सर पे खाना पका, बोलते सिगरी बना के, चूल्हा बना के, गैस मेरे सर पे रखो, उसमें खाना बना, बोलते मैं क्या करूं बोलते। ये मेरे बाजू में घर है। बीमारी से देखो मुझे क्या हुआ है, ये बीमारी से हुआ है मुझे। डॉक्टर ने बताया गंदगी से है और पैर खुजाता है। देखो पैर में कितना हुआ, मेरा सब कुछ हुआ है। ये लोग क्या मैंने क्या बोला पहले कि भैया बरसात लगने के पहले मटेरियल साफ करो हर के। नगर सेवक ने क्या बोले मुझे कि हाँ करते बोले, लेकिन आज तक किसी ने किया। बरसात लग गया, बरसात निकलने वाला भी है। मैंने बरसात लगने के पहले मटेरियल निकालो, और मटेरियल अगर निकालने जाए तो एक फाइल वाला मटेरियल निकलेगा यहाँ पर। मैंने बोल कर थक गया हूँ। और लोग आते हैं बस, वो नगर सेवक जी आते हैं, अनिल गेंद्रे जी बस मोबाइल में बिजी रहते हैं, कौरे जी आते हैं खर्रे में बिजी रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। हाँ, नगर वो गेंद्रे जी क्या करते हैं, आते तो बस मोबाइल में बिजी रहते हैं, लेकिन कोई ने कोई ऑप्शन नहीं लिया। बस एक गड़ा ऐसा है, आज भरा, आज साफ किया, कल भरा, परसों भरा, बस कुछ करते नहीं। अभी देखो ये जो बंदा है, ये इसने सलाख मार के इनने साफ किया। हमारे पास रॉड भी है, सब कुछ पड़ा है, इनने साफ किए। ये रॉड है, सब कुछ है, लेकिन इनने कोई ऑप्शन नहीं लिया। बस अपने जेब भरने के अलावा कुछ किया नहीं है। बस हम रोज बोलते हैं कि भरे, ये लाइन पूरा भरा है, रोज भरते हैं। और मुझे बहुत सारी बीमारी हो गई इनके ये गंदगी पानी से, हाथ में खुजली हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं किसको जवाब दूँ? चाहिए लोग क्या बोलते हैं हमसे, पैसे नहीं बोलते हैं दारू के लिए, और हमने दिए भी, उसके बावजूद इनने कोई रिजल्ट नहीं किए। ये लोग सब दारू पी के सब सो जाते वहाँ पर, लेकिन अरे इनने बोले खर्चे पानी के लिए 2 बोले, हमने दिए पैसे। यहाँ तक के नगर से लोग चंदा काटने के लिए आए थे अनिल जी गेंद्रे, अभी जो सतनाम सेना का जो है ना
क्या बोलते बालाजी जयंती, इसमें आए थे, उनने फोन बात बात किया, कुछ नहीं किए, बस चले। इसलिए चुनते हैं कि स्वास्थ्य, जल, शिक्षा और नगर वार्ड अच्छा रहे। तो ये तो दिख रहा है इतने सालों से, अभी इसलिए जनता परेशान है भाई। इनको पेमेंट मिलता है, मकान लोग अपन टैक्स पटाते हैं, टैक्स के माध्यम से रोडें बनती, देश का विकास होता है। ये तो खुद ही अपना ही विकास करते हैं, टाइम ही नहीं है। आपने तो उनको वोट नहीं, पहली बात इस देश की जनता इतनी मूर्ख है कि अपने दिमाग का वोट का इस्तेमाल अभी तक नहीं की। ये जिस दिन बाबा साहब ने जो संवैधानिक अधिकार जो दिया, वो संविधान सब लोग पढ़ेंगे, कानून का नॉलेज रहेगा, तब इनको समझ में आएगी कि दोनों वैसे, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर, पूरे देश में गंदगी है, यहाँ से नहीं। पैसे दो तो काम होता है, नहीं तो कुछ नहीं। और वो भी केवल ऊपर ऊपर करते हैं और उसके बाद उसी रोड को खोद के फिर बिल बनाते हैं। ये सो आराम करते बड़े बड़े होटलों में लोग, और जनता से कोई मतलब नहीं, भरने तो अपना क्या जाता है। तो इनको चेतना होना चाहिए, संवैधानिक अधिकार इनको मालूम होना चाहिए और जनता अधिक से अधिक जागरूक होना चाहिए। भाई फंड आता है ना भाई, आपको पेमेंट मिलता है, सब कुछ मिलता है, आप काम करो ना। अगर आपको 5 लाख एक रोड की मिले, आप 30% खा जाओ, 70 में काम करो, तो तब भी काम होता है। ये क्या करते हैं, 70 खा जाते हैं और 30 में काम करते हैं, इसलिए बार बार रोड का काम। 70 सालों से यही देश में हाल है, एक रोड को 10 बार बनाते, काम ही नहीं होता। इस समस्या पर जब हमने प्रभाग 24 के पूर्व नगर सेविका सरिता कावरे चेतना टांग से बात की तो जवाब देना उचित नहीं समझे। इस विषय पर प्रभाग 24 के पूर्व नगर सेवक अनिल गेंडरे ने अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रभाग वासियों को हो रही समस्या यह महानगर पालिका प्रशासन के अड़ियल कर्मचारियों द्वारा हो रही है। कहा प्रभाग वासियों के साथ जाकर निवेदन भी दिया, मात्र कर्मचारियों की लापरवाही के चलते आम नागरिक इस समस्या का सामना कर रहे हैं। सबसे पहले प्रभाग 24 डिप्टी सिंगर में जो समस्या आई है, इस समस्या को देखते हुए मैं 18 अगस्त को कमिश्नर साहब से मुलाकात किया, उनको एक डेपुटेशन दिया। उस डेपुटेशन में नागरिक को ले जाके उस डेपुटेशन के माध्यम से उनको अवगत कराया। कमिश्नर साहब के चेंबर में 3 लोगों को अनुमति दिए, 3 लोगों के बाद में बाकी नागरिक बाहर खड़े थे। हमारे यहाँ गर्मी के दिनों में मार्च के बाद में तुरंत गाड़ी बुला के हमारे प्रभाग में करीब 30 से 35 दिन गाड़ी रख के सारे प्रभाग की गटर लाइन की जो गारा निकालने का काम चलता था। इस समय हमारे 4 मार्च तक हमारे को कार्यकाल था। 4 मार्च के बाद में प्रशासन बैठी, जब से प्रशासन बैठी तब से प्रशासन ने गटर लाइन के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। हम एक आम नागरिक के तरीके से उनको अवगत कराते गए। हमारे पास आज भी समस्या आती है, लेकिन हमारे से जितना हो सकता है हम वो समस्या हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। जहाँ तक कैसा है कि 18 अगस्त को जब मैंने अवगत कराया तो कमिश्नर साहब ने मेरे को 24 घंटे का समय दिया, लेकिन 24 घंटा बीत जाने पर भी जो गाड़ी की अवेलेबल है, एक दिन अवेलेबल हुई, बाद में अवेलेबल नहीं हुई। और मेरे जानकारी के हिसाब से जब से मैंने चेम्बर देखा तो मुंह तक गारा आने के कारण वो पानी का बहाव जो है वो बाहर फेंकने में, तो नागरिकों का जो आक्रोश है वो स्वाभाविक है। परंतु हम जब नगर सेवक थे तो गारा कंटिन्यू निकालते थे, गाड़ी लगा के हम चारों नगर सेवक मिलके ये काम करते थे। और इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं में 13 अगस्त को हमारे सहायक आयुक्त लकड़गंज जोन के उनको भी अवगत कराया। सोमवार को मेरा एक पर्सनल डेपुटेशन है। जब मैंने कल की बात है, कल शनिवार था और शनिवार होने के कारण उनका जो समय है वो 2 बजे तक रहता है कर्मचारियों का। मैं जब जेई के हाथ में लकड़गंज के जेई जो है बावनकुड़े साहब को मैंने अवगत कराया कि आपके नेतृत्व में ये काम हो रहा। बावनकुड़े साहब ने मेरा फ़ोन, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरी छुट्टी है करके उन्होंने टाल दिए। मेरे साथ वहाँ के नागरिक भी, प्रकाश बारमतावर करके व्यक्ति, उनके साथ कुछ साथी भी गए थे, उन्होंने भी उनको नंबर दिया, बात करने लगाया, उनका फ़ोन अटेंड नहीं किया। और जादव साहब जो झाड़ू में है, जो घन कचरा में व्यवस्था में है, उन्होंने उठाए। साहब बोले ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। अब कैसा करें, क्योंकि एक तरफ प्रशासन जो लापरवाही के कारण लोगों की नाराज़गी है वो 100% जायज़ है, मैं ये नहीं बोलता, परंतु जो प्रशासन ने पूरी तरीके से ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक पूरे प्रभाग में गाराओं की समस्या है। गारा की समस्या के कारण अपने यहाँ कुटेलीपारा साकरकरवाड़ी में प्रकाश बर्मन के घर के सामने आज 3 दिन से कंटिन्यू पानी बह रहा है। मैं शनिवार को खुद खड़े रह के वहाँ चौकेस का जो काम था मैंने करवाने की कोशिश किया, लेकिन गारा होने के कारण, और प्रशासन को जब पूछे कर्मचारी को तो हमारे पास कर्मचारी नहीं है, ऐसा उनका कहना है।
और बावनकुले साहब खुद ध्यान नहीं दे रहे, उनकी जवाबदारी थी वो आके देखते थे, लेकिन नहीं किए। कहीं ना कहीं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन की लापरवाही है। हम कृष्णाभाऊ खोपड़े पूर्व नागपुर के कार्य सम्राट, इनके माध्यम से अनेक काम किए, गटर लाइन की भी समस्या हल किए, रोड भी बनाए, अनेक प्रकार के काम किए। कृष्णाभाऊ हर तरीके से ध्यान देते हैं, हमने बोले हुए हर काम करते हैं। ये प्रशासन जब से बैठी है गटर लाइन की समस्या, अपने यहाँ दूसरी एक विषय बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं नागरिकों की गलती नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि प्रशासन की 100% लापरवाही के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। उसके बावजूद पूर्व नागपुर के आमदार भी आप ही के पक्ष के, बीजेपी पक्ष के, जिस प्रभाग से आप ऑलरेडी नगर से रह चुके हो, क्या बात है कि आप कहीं ना कहीं इस निवेदन को लेकर कृष्णा खोपड़े जी के पास क्यों नहीं गए, और क्यों नहीं अभी तक के आपके प्रभाग की समस्या का निराकरण? कृष्णाभाऊ भी अभी सोमवार को कमिश्नर साहब का समय लिए थे। अभी 2 दिन पहले जब भाऊ को भी अवगत कराया गया तो भाऊ भी 2 दिन बाद यानी सोमवार के दिन, क्योंकि शनिवार और संडे को छुट्टी आने के कारण मंडे को कमिश्नर साहब के चेम्बर में बैठ के वो सारा विषय लेने वाले हैं। कृष्णाभाऊ खुद व्यक्तिगत ध्यान देते हैं, क्योंकि वो एक आम नागरिक का आमदार है और कार्य सम्राट है, इसलिए उसको कार्य सम्राट कहा जाता है, क्योंकि जनता की समस्या को तुरंत ध्यान देते हुए, जैसा अभी कैसा है कि शनिवार और संडे आने के कारण कोई कर्मचारी अवेलेबल नहीं होने के कारण भाऊ जो है मंडे को ये समस्या लेके कमिश्नर साहब के पास बैठने वाले हैं। और मेरा तो आपके माध्यम से कहना, जो कर्मचारी जो प्रशासन की ओर से जो लापरवाही करते हैं, प्रशासन ने इनको सस्पेंड करना चाहिए, जो काम नहीं करते, ऐसी मेरी मांगनी है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बंटी शेड़के जी है वो भी आपके प्रभाग में आके उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल किया कि कृष्णा खोपड़े जी को कार्य सम्राट ये उपाधि किसने दी? कैसा है कि बंटी शेड़के जी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बंटी शेड़के जी गलत बोल रहे हैं। कार्य सम्राट उसके कार्यों के वजह से कहा जाता है, कृष्णाभाऊ को, बंटी जी को ये नहीं मालूम, क्योंकि वो काम करने वाले नेता हैं और ज़मीन से हर घरों में जाके घर में जाके काम करने वाले ऐसे हमारे आमदार कृष्णाभाऊ हैं, इसीलिए उसको कार्य सम्राट कहा जाता है। और काम करने में गटर लाइन की समस्या प्रशासन की चूक की वजह से हुई है, चूकी की वजह से हुई है, इसलिए वो उनको ऐसा नहीं बोल सकते। बंटी जी आए थे, मुझे भी मालूम पड़ा कि बंटी शेड़के जी आए, वो भी नागरिक की समस्या, कुछ लोग उनसे भी जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है। और बंटी जी अपना जो विषय रख के गए होंगे, मैं इसमें विषय नहीं बोलूँगा, सही में प्रशासन की गलती की वजह से बंटी शेड़के जी ने भी बोले होंगे, इसमें नो डाउट, क्योंकि वो भी हमारे साथ 5 साल नगर सेवक थे, हमारे साथ हाउस में बैठते थे, उनको भी मालूम है। और ये समस्या सही में क्या बोलते हैं, सही है, क्योंकि गटर लाइन की समस्या है। दूसरी बात, कृष्णाभाऊ इसमें दोषी नहीं है कि कृष्णाभाऊ को सब कुछ वो ध्यान देते हैं, सब कुछ मतलब हर प्रकार की समस्या को वो अवगत कराते हैं। उनके यहाँ जो भी मांग लेके जाते हैं, कृष्णाभाऊ पल पल में डिप्टी सिंगल, मिनी नगर, हर समस्या को ध्यान देते हैं, इसलिए उसको कार्य सम्राट कहा जाता है। दूसरा, कृष्णाभाऊ आपको मैंने पहले ही बताया कि सोमवार को कमिश्नर साहब के चैम्बर में बैठ के ये भी समस्या का निराकरण क्या हो सकता है, क्योंकि गटर लाइन क्यों नहीं साफ हो रही, इनके बारे में पूरे अधिकारियों के साथ में मीटिंग लेने वाले। गजरा 8101